ओके भाई, तो टेंशन नॉट, मैं सब कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि तुम लोग भी एपिसोड देखना होगा तो तुम लोग देख लेना। बाकी द बॉयज का फाइनल सीजन का एपिसोड 2, 3, 4 मैंने फाइनली देख लिया, जहां पर 2 और 3 जो एपिसोड्स थे ठीक ठाक थे। पर जब 5, 4 वाला एपिसोड था ना, जब मैंने देखा भाई साहब, भाई होमलैंडर के लिए खराब लग रहा है दिल से भाई। जहाँ पर एपिसोड 2 में जो की मोमेंट्स है वो उनमें से, एपिसोड 2 और 3 में जो की मोमेंट्स है उनमें से कुछ कुछ मैं बोल देता हूँ ताकि तुम लोगों में एक्साइटमेंट बन जाए। जहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल होमलैंडर और सोल्जर बॉय का जो पावर, जो एक पावर डोमिनेशन था ना, क्योंकि सोल्जर बॉय के जीन से होमलैंडर बनाया, तुम सबको पता है। जहाँ पर उन दोनों के जो एक पावर डायनामिक्स थे वहां पर इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया है कि होमलैंडर अभी इमॉर्टल नहीं है, ठीक है, उसको भी V1 चाहिए। जहाँ पर सोल्जर बॉय ऑलमोस्ट इमॉर्टल है, ठीक है, जहाँ पर उन दोनों के पावर डायनामिक्स में चेंजेस तो है। और लाइक बाकी सबको भी V1 चाहिए ताकि वो जो अच्छे सूप्स है ना, मतलब जो स्टारलाइट वगैरह है, उन लोगों जैसे बचा सके, उन लोगों को वायरस से बचा सके, इसलिए उन लोगों को V1 चाहिए, जिसके खोज में वो लोग निकले हैं। जहाँ पर होमलैंडर को बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ में दिखाया जाता है कि वो भी बहुत टेंस्ड है। जहाँ पर सोल्जर बॉय और होमलैंडर के बीच में एक कन्फ्लिक्ट भी है कि हाँ, उन दोनों का, क्योंकि सोल्जर बॉय उसका बाप है, तो मतलब जैसे आपको तुम लोगों को पता है कि होमलैंडर को मतलब प्रॉपर वो बर्थ नहीं लिया था, वो एक अलग से में बनाया गया सूप है, तो दोनों को ही मतलब दोनों पे बिलीव नहीं है और दोनों को ही इमॉर्टल बनना है। जहाँ पर होमलैंडर को अगर V1 मिल गया तो वो इमॉर्टल बन जाएगा, पर जहाँ तक मुझे लगता है नहीं मिलने वाला है क्योंकि होमलैंडर मरेगा, सबको पता है भाई। और इस तरफ और दूसरी तरफ सोल्जर बॉय इज ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जहाँ पे इस सीरीज का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि रायन का जो कैरेक्टर आर्क हमें दिखाया जा रहा है ना, कि वो अभी तक मतलब ना जानते, मतलब ना चाह के भी लोगों को मार दिया था, पर इस एपिसोड में, मतलब इन एपिसोड में वो जान के लोगों को मार रहा है और बेगुना लोगों को मार रहा है। जहाँ पर वो समझ में आता है कि रायन अभी करप्ट हो चुका है। जहाँ पर उसको और मतलब रायन का और बुचर का एक बहुत अच्छा फादर सन डायनामिक शायद से देखने वाला है। जहाँ पर जो बुचर और उसके पापा का जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा नहीं था। जहाँ पर सेम यहाँ पर भी वही दिख रहा है कि मतलब बुचर क्या कर रहा है ना, रायन को होमलैंडर के खिलाफ यूज करना चाहता है। जहाँ पर वो चाहता है रायन होमलैंडर को मार दे, ताकि, क्योंकि तुम सबको पता है कि होमलैंडर किसी की नहीं सुनेगा और किसी के लिए घर से बाहर नहीं निकलेगा एक्सेप्ट उसका बेटा। लास्ट आते आते होमलैंडर और रायन के बीच में एक घमासान फाइट सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर होमलैंडर रायन को मतलब कूद देता है भाई, एकदम जमीन पे पड़ा हुआ है बंदा, उसको मारे जा रहा है मतलब रायन को इतना बुरी तरीके से होमलैंडर कूद देता है। फिर एक चीज मैंने नोटिस किया है, जो कि तुम लोगों ने नोटिस किया तो बताना, कि होमलैंडर जो ट्रेलर वगैरह है और जो रिसेंट के जो एपिसोड है ना, वहाँ पर होमलैंडर के जो पोस्टर्स है वो ना बीच से कट जा रहे हैं। जहाँ पर क्या हो सकता है, होमलैंडर को बीच से काट के मारा जाएगा क्या एपिसोड में, मतलब लास्ट में, मुझे नहीं पता भाई, देखना पड़ेगा। मजा आ रहा था, ठीक है, एपिसोड 2 और 3 फाड़ दिया। जहाँ फिर हमें होमलैंडर का साइकोलॉजी भी समझाया जाता है कि हाँ, वो अभी और कुछ नहीं सोचता है, क्योंकि जब एपिसोड के स्टार्टिंग में ही उसने फायर क्रैकर को ये कह दिया है कि वो ही जीसस है, मतलब वो जीसस के साथ कंपैरिजन कर रहा है भाई। वो सोचा है कि वो जीसस से भी बड़ा है क्योंकि उसने और ज्यादा लोगों को बचाया है, जिस होमलैंडर ने लोगों को बचाया है। जहाँ पर फिर फायर क्रैकर भी वो सब सोच ही रही होती है। जहाँ पर फायर क्रैकर और सोल्जर बॉय के बीच में एक हुकअप सीन भी है, जो कि स्टार्टिंग से सेटअप किया जा रहा था, हम लोग को पता था कि वो लोग करने वाले हैं, तो कर लिया उन्होंने। फिर जहाँ पर स्टोरी जब आगे जाता है और बाकी सब कुछ अनफोल्ड होता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर हाँ, बुचर ने रायन को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है। जहाँ पर समझ में आता है कि बुचर को कोई फर्क नहीं पड़ता रायन से, उसको सिर्फ मतलब रायन को यूज करना है अगेंस्ट होमलैंडर। जहाँ पर वो जो स्टार वॉर्स का जो एक रेफरेंस था ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। फिर जब आगे जाता है स्टोरी और लाइक लास्ट में जब पहुंच जाते हैं हम लोग, दिखाया जाता है कि सोल्जर बॉय अपने जो होमलैंडर है उसको सेल में कैद कर लेता है। जहाँ पर उसमें उसको मतलब पहली बार होमलैंडर को इतना क्या बोलते हैं, इतना डरा हुआ, इतना लाइक ही इज एन इमॉर्टल, ठीक है, पर उसको पहली बार एक इंसानों जैसा, एक मॉडल जैसा दिखाया गया कि हाँ, वो भी डर सकता है, उसका भी एंड हो सकता है भाई। जिसकी वजह से जब वो केज में बंद होता है तब वहाँ पर बुचर भी आता है, बुचर और होमलैंडर की बातें होती है। जहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, की मोमेंट है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है कि पहले जब बुचर इन लोगों को टेररिस्ट बोलता था बॉयज को, पर अभी ये लोग ये टेररिस्ट का वर्ड यूज ही नहीं कर रहा है भाई, ये बोल रहे हैं कि नॉन बिलीवर्स को मार देगा। जहाँ पर नॉन बिलीवर मतलब क्या, वो खुद को जीसस समझ रहा है और बाकी लोग जो उसके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं उन लोगों को, लाइक नॉर्मल ह्यूमंस, जो ह्यूमंस उसके ऊपर बिलीव नहीं करेगा वो उनको मिटा देगा, होमलैंडर उनको मिटा देगा। यही होमलैंडर का पर्सपेक्टिव हो चुका है। जहाँ पर फिर स्टोरी जब आगे बढ़ता है, वहाँ पर एक वॉल होता है जहाँ पर एक साइंटिस्ट कैद होता है, मतलब बायोलॉजिकल वगैरह से। फिर जब स्टोरी और थोड़ा आगे बढ़ता है फिर वहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है, मैं अभी स्पॉइल नहीं करूंगा, पढ़ना। और एंड में आते आते होमलैंडर उस सेल से निकल जाता है, जहाँ पर उसके सामने सोल्जर बॉय आता है। जहाँ पर मुझे लगा था सोल्जर बॉय को मार देने वाला है, जहाँ पर होमलैंडर सोल्जर बॉय को जीने देता है, और यही होता है। और अभी देखो इसके जो नेक्स्ट एपिसोड है, अभी नेक्स्ट ट्यूसडे को आएगा, फिर हम बात कर पाएंगे, एकदम फुल ऑन चर्चा कर पाएंगे। जब इसका एक बार सीजन का पूरा एक बार सारे एपिसोड आ जाने दो, फिर मैं एक साथ रिव्यू कर दूंगा। नहीं तो मतलब मुझे ऐसा दिक्कत हो रहा है कि हर एक एपिसोड का फ्रेम बाय फ्रेम देख के बोलने का तो मतलब नहीं बनता ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।